नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्जाम विनर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005, जो सीडीपी का एक टॉपिक है जो सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमेशा पूछे जाते हैं। जो सहायक अध्यापक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्नोत्तर हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें है पहला, एनसीएफ 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। बालकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न संख्या 2 में है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभ्यता और प्रगति के। अगला प्रश्न संख्या 3 है जिसमें पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा। अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। प्रश्न संख्या 5 में है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38। प्रश्न संख्या 5 में है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। प्रश्न संख्या 6, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है? उत्तर, त्रिभाषाई फार्मूला। प्रश्न संख्या 7, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा है क्रमशः प्रथम भाषा हिंदी राष्ट्रीय भाषा राज्य भाषा, द्वितीय अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय स्थानीय भाषा पंजाबी संस्कृत तमिल। प्रश्न संख्या 8, विद्यालय शिक्षा का आरंभ अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? एनसीएफ 2005। प्रश्न संख्या 9, इस मंत्रालय की पहल एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 10, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न संख्या 11, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। अगला है प्रश्न संख्या 12, एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए? एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए? ज्ञान। प्रश्न संख्या 13, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां को क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने की सहायता करती है। प्रश्न संख्या 14, शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है पाठचर्या के बोझ को कम करना। एनसीएफ 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। प्रश्न संख्या 16, एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी
सुगमता महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 17 एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूरी संकल्पना बनाना। प्रश्न संख्या 18 एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। प्रश्न संख्या 19 एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र, व्यवसायिक ज्ञान। प्रश्न संख्या 20 एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए? कक्षा 10वीं की परीक्षा के ऐच्छिक हो। प्रश्न संख्या 21 एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर। प्रश्न संख्या 22 एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 24 एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? उत्तर 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 एनसीएफ 2025 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में सुधार को सुझाया गया? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 26 एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। प्रश्न संख्या 27 एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है? उत्तर वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? अगला है प्रश्न 28 करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 एनसीएफ 2005 में किस शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न संख्या 30 एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर जो सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।